नायला ने 17 साल उस घर में बच्चे पैदा किए, 17 साल उस घर को दिए। एक औरत ने अपने अंदर से एक नस्ल पैदा करके दी और उसी नस्ल के साथ मैं रात को वाहयाती भी करती हूँ अपने जवान सारा बेटे से। 3 दिन तफीशी ने मुझे अपने कमरे में सुलाया, रिमांड पे रखा, अच्छी खासी मार पड़वाई। खुद आके लाइव मेरा खामन, मेरा देवर, मेरे बच्चे हटा के बैठ के मार पड़वाते थे कि असली निकाह नामा दो। मेरी उसके साथ जस्ट 2 दिन की शादी थी, मेरा इस्तेमाल होता रहा, मेरी इज्जत की धज्जियां उतरती रही, मैं बर्दाश्त करती रही। ये जो हलाले वाला आइडिया था जी, ये किसका था? मेरे खामन का था। अली से आपने खुला ले ली, ठीक है, तो आप बाद में अपने शौहर के साथ, साहब शौहर के साथ रहते नहीं? उधर ही रही हूँ मैं, बगैर निकाह के रही हूँ। कितने साल रहे? 2.5 साल। असूलन ये भी गलत, बहुत गलत था। तो तहसीलदार को ये बात बोली है कि हम इसको कत्ल कर देंगे और तहसीलदार के सर पे कत्ल डाल देंगे। मेरे बेटे ने पूरी कचहरी में, जिला कचहरी में मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, सरेआम कहा बेटे ने पुत्र इस थड़े से गंद मार के आ गई है, तुझे कत्ल कर दूंगा, जान से मार दूंगा। जब मेरी माँ चावल भेजती थी, मेरी माँ खाने बना के अली की तरफ भेजती थी, तो लोग कहते थे ये जो मेरी नंद चिड़ा है, जो चिड़ा नामी नंद है मेरी साइमा, क्या वो एक हल्फी बयान लिया था कारी साहब से, वो जो दूसरे खामन को मैंने 376 करवाई, ठीक है, उसमें ये कारी साहब ये कह रहे हैं फार्म फिल हो गए, सारा कुछ हो गया, साइन हो गए, सारा कुछ हो गया। तो जब जाने लगे हैं तो कहा साहब मैं तो गलती तो दसा मैं याद नहीं, कहा मैं तो गलती कर रही है, तो मैंने वो मेरा तो तलाक याफ्ता हूँ ले लिए थे। उन्होंने कहा था जब हम अभी आपसे वो तलाकनामा देंगे तो आपको साथ वो पेपर भी दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक केस बड़ा हाईलाइट हुआ था, नायला का केस। नायला जिन्होंने 17 साल पहले जिनकी शादी हुई और 4 इनके बच्चे हैं, इनके बच्चों ने और इनके ससुरालियों ने इन पे काफी इल्जामात लगाए। उसके बाद नायला ने भी इंटरव्यू दिया। इनके बड़े बेटे ने कहा कि हमारी वालदा जो है हमारे बाप की मौजूदगी में उसने निकाह पे निकाह कर लिया था, हमारी वालदा जो है वो दर्जी के साथ भाग गई थी। ससुरालियों के भी कुछ इस तरह के इल्जामात सामने आए। उसके बाद नायला मंजरे-आम पर आई, नायला ने अपना मौकफ सामने रखा। अब जो इस केस में मौलवी साहब थे, उनका बड़ा एक अहम किरदार था कि खातून ने अगर निकाह पे निकाह किया था तो मौलवी ने कैसे निकाह पढ़ाया, मौलवी के पास क्या इनका तलाकनामा था या नहीं। मौलवी की 2 स्टेटमेंट इस वक्त सामने आ रही हैं। जो पहली स्टेटमेंट है उसमें मौलवी साहब कह रहे हैं कि मुझे किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे तलाक के। खातून ने कहा था मेरी तलाक हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स दूंगी तो मेरा निकाह आप रजिस्टर्ड करवा दीजिएगा। उसके बाद उनकी एक और वीडियो जो है वो मंजरे-आम पर आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि खातून ने कहा है कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, जबकि नायला के साथ उनकी बेटी भी बैठी है। अब नायला हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नायला से जानते हैं कि क्या वाकई ही इन्होंने निकाह पे निकाह किया था और ससुरालियों के जो इल्जामात है उनमें कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है नायला, पहले और स्टेटमेंट थी मौलवी साहब की, बाद में और स्टेटमेंट थी। वो कॉल आपने बताया कि जो मेरा निकाह जब हुआ था तो मेरा शौहर जो है वो मेरे बिल्कुल सामने ऑपोजिट बैठा था, ऐसे ही, ठीक है। अगर वो ऑपोजिट बैठा था तो मौलवी साहब को आपने फिर कैसे कह दिया कि मैं कुंवारी हूँ? मैंने क्यों कारी साहब को कहना, अब देखे ना, ये वीडियोस जो हैं कारी साहब की मेरे पास, जो पिछले साल का प्रोग्राम, क्या वो एक हल्फी बयान लिया था कारी साहब से, वो जो दूसरे खामन को मैंने 376 करवाई थी, ठीक है, उसमें ये कारी साहब ये कह रहे हैं दिया। तो तब मुझे जब निकाह कहा साहब मैं तो गलती हो गई तो मैं दसना भूल गई था, कहा मैं तो तलाक याफ्ता ही है। ये किसने आपको कहा? फिर नायला ने कहा, कर दिया, फार्म फिल हो गए, सारा कुछ हो गया, साइन हो गए, सारा कुछ हो गया। तो जब जाने लगे हैं तो कहा साहब मैं तो गलती थी तो दसना मैं याद नहीं, कहा मैं तो गलती कर रही है, तो मैंने वो मेरा तो तलाक याफ्ता हूँ। ठीक है बीबी, तलाक याफ्ता का भी निकाह होता है, लेकिन वो तलाक याफ्ता का निकाह होता है, लेकिन वो निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं होता जब तक आप तलाकनामा मुझे नहीं देंगी। आप मुझे तलाकनामा देंगी, मैं उसको तब रजिस्टर करवाऊंगा, नहीं तो वो तलाकनामा का तो मेरा कोई लिंक नहीं है। आपने देना है तो मैंने करवाना है। आपने तो मुझे कहा था मैं कुंवारी हूँ तो मैंने निकाह पढ़ा दिया। हाँ ये था कि इसने अपना शादी कार्ड नंबर लिखवाया हुआ था निकाहनामे पे उस वक्त। फिर मैं सेक्रेटरी के पास गया, मैं कहा सर जी इन्हें अपना शादी कार्ड नहीं दिया, इस नायला ने शादी कार्ड नहीं दिया, लेकिन शादी कार्ड नंबर इसका लिखा हुआ है, और उसामा का मेरे पास शादी कार्ड मौजूद है, गवाह जो है शादी कार्ड उसका मेरे पास मौजूद है, और जो नायला उसका अली हसन उसका शादी कार्ड मेरे पास मौजूद है। उसने कहा ठीक है जी, आपका शादी कार्ड नंबर मौजूद है। उसने शादी कार्ड नंबर मारा, वो नायला का था वो शादी, उसने वो निकाहनामा रजिस्टर कर लिया। वो निकाहनामा मैंने वो जो था वो मैं रजिस्टर करवाया। इसके पास अब जो निकाहनामा है वो तो फेक है, वो मेरा निकाहनामा ही नहीं है। ले लिए थे। उन्होंने कहा था जब हम अभी आपसे वो तलाकनामा देंगे तो आपको साथ वो पेपर भी दे देंगे। ना उसके बाद वो लड़की मेरे पास दोबारा आई है, ना उसने मुझे पेपर वापस किए हैं और ना उसने तलाकनामा दिया है। इस वजह से उसका निकाहनामा मैं रजिस्टर्ड ही मैंने करवाया। तो अब वो मुझे अगर पेपर वगैरह दे देती मैं उसका निकाहनामा रजिस्टर करवाया था। हाँ मैंने निकाह पढ़ाया जरूर था, इसी मस्जिद में मैंने निकाह पढ़ाया था।
गवाहान के रूबरू में पढ़ाया था। इसका मैं हल्फा तैयार। क्या मौलवी साहब ने कहा है कि कोई मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया आपने? कारी साहब ने और पिछली साल कारी साहब को जब मसले में पड़े हैं ना, मतलब जो मैंने 376 करवाई है दूसरे खामन पे, तो उसको ये जरूरत पड़ी कि मेरे पे तो मसला बन गया, तो उसने फिर जब कारी साहब के पास गया तो कारी साहब ने कहा कि नायला चारों परत मेरे से ले गई है, ठीक है। जब चारों परत मैं कारी साहब से ले गई, कारी साहब को मैंने तलाक सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, तो काम 3 साल से वही रह गया ना। अब कारी साहब कह रहे हैं कि मैंने नायला का निकाह जो है रजिस्टर करवा दिया, जबकि नाजरीन मैंने अपने पहले खामन से अभी तक रजिस्ट्रेशन तलाकनामा नहीं लिया, मतलब सर्टिफिकेट तलाक का नहीं लिया। नादरा से अभी तक मैं पहले खामन की नादरा के रिकॉर्ड में बीवी हूँ। जब तक मैं उसके रिकॉर्ड से नहीं उतरी तो दूसरा कारी साहब कैसे करवा सकते हैं? नाजरीन, ये जो कारी साहब खुद अपनी जुबान से बताएंगे और आप लोग ये देखेंगे और ये आप लोग फैसला करेंगे कि नायला ने 17 साल उस घर में बच्चे पैदा किए, 17 साल उस घर को दिए। एक औरत ने अपने अंदर से एक नस्ल पैदा करके दी और उसी नस्ल के साथ मैं रात को वाहयाती भी करती हूँ अपने जवान सारा बेटे से। मैंने इतने इल्जामात बर्दाश्त किए नाजरीन, किस वजह से कि मैं चाहती थी कि मैं अपने घर आबाद कर सकूं। मैंने हर तरह सरवाइव की, हर तरह के कंप्रोमाइज किए, मैंने हर तरह के दुख बर्दाश्त किए, लेकिन अब जब मेरे ससुरालियों को कुछ और ऑप्शन नहीं नजर आया, इन्होंने अब देखा कि अब नायला के ऊपर कारी साहब से एक फतवा जारी करवाते हैं, ठीक है। इन्होंने जस्ट कारी साहब का इस्तेमाल किया, लेकिन कारी साहब को ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बयानों में क्या क्या कह रहा हूँ। पहले कारी साहब आप अपना पिछले साल का बयान सुन लें जो एडी मलिक साहब आपका लगा चुके हैं। हमारे भाई हैं वो भी एंकर साहब, हमारे लिए सब एंकर साहब हमारे लिए हमारे मुहाफिज हैं, हम आपकी सब एंकर्स की इज्जत करते हैं, ठीक है। आप आवाज उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि नाजरीन आपके लिए इल्तिजा है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ और इज्जतदार खतून हूँ। मेरे हाथों को देख लें कि मेरी अब बस हो गई है, मैंने मीडिया पे नहीं आना था। मेरा सोशल मीडिया पे आने के लिए एक तकलीफ दे बहुत ज्यादा है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मुझे जब कोट लखपत जेल भेजा गया 3 साल बाद, नाजरीन अगर मैंने निकाह पे निकाह किया तो 3 साल इस ऐप को छुपाया गया, क्यों? क्या रीजन था? ससुरालियों का, खामन का और इस कारी साहब का। नायला मुझे ये बताएं कि आप पे भी आपके ससुरालियों ने एक FIR करवाई थी ना कि आपने निकाह पे निकाह किया है, तब भी आप अरेस्ट हुई थी? 3 साल पहले, 3 साल बाद। 3 साल बाद? हाँ जी, 3 साल बाद वो FIR हुई जी। कितने दिन आप अरेस्ट रही? मैं 3 दिन तफतीशी ने मुझे अपने कमरे में सुलाया, रिमांड पे रखा, अच्छी खासी मार पड़वाई, खुद आके लाइव मेरा खामन, मेरा देवर, मेरे बच्चे हटा के बैठ के मार पड़वाते थे कि असली निकाह नामा दो और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हाशा लिल्लाह। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहती हूँ मेरे पास कोई निकाह नामा नहीं। वो निकाह नामा जो करवाया गया था वो मेरे खामन के पास, साबका खामन के पास, आरिफ के पास। ठीक है। और अभी आप किसके निकाह में हैं? अभी मैं किसी के निकाह में नहीं हूँ। ठीक है जी। क्या लड़के का नाम था जिसके अली, साथ दर्जी? हसन अली। ठीक है, हसन अली। हसन अली के साथ अब आपका कोई कांटेक्ट या राब्ता या मिलना जुलना? नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उसने आके अपना स्टेटमेंट दिया, जो हुआ उसने आके स्टेटमेंट दिया, ठीक है। लेकिन जो अपनी सफाई में था वो कह गया। मेरी उसके साथ जस्ट 2 दिन की शादी थी, 2 दिन के बाद वीडियो मेरा ख्याल आपके प्रोग्राम में भी चल चुकी है, मेरी तलाक दिलवा के घर ले आए। उसके बाद मैंने उसके ऊपर 376 करवाई अपने खामन को मुतमिन करने के लिए कि मेरे साथ ये राजी रहे, मेरा इस्तेमाल होता रहा, मेरी इज्जत की धज्जियां उतरती रही, मैं बर्दाश्त करती रही। ये जो हलाले वाला आइडिया था जी, ये किसका था? मेरे खामन का था। उसने कहा जी, था हलाला करो। बिल्कुल। और वो जो आपका बेटा कहता है कि मेरी वालदा जो है वो बिरयानी बना के अली की तरफ भेजती थी। अच्छा, वो छोटा सा बच्चा। वैसे उनकी स्टेटमेंट तो ये पहले भी मैं ले चुकी हूँ और शायद मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे पूछा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि औलाद अपनी औलाद हो सकी और वो माँ के इतने खिलाफ वो इस्तेमाल हो रहे हैं बच्चे। देखें, अब अगर आरिफ ने ये हलाला करवाया भी था ना, इधर मैं आरिफ को गलत नहीं कहती, पता क्यों? अब देखिए हमारी एक जिंदगी थी, गुस्से में अगर उन्होंने मुझे डाइवोर्स दे दी, कितनी दफा दी? कई दफा देते थे, कई दफा, लेकिन ये जो दी थी ना, ये मतलब इन्होंने स्टेप बाय स्टेप, यानी कि महीने के अंदर अंदर इन्होंने मुझे 3 दफा वाजिया तौर पे गवाहों के में दी है, ठीक है। और हाशा लिल्लाह नाजरीन, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मैं इस चीज का झूठ बोलूं कि मैं आरिफ के निकाह में थी और मैंने हसन अली के साथ निकाह किया आरिफ की गैर मौजूदगी में, तो अल्लाह ताला ये जमीन फटे और मैं गरक हो जाऊं। नाजरीन, हर इंसान ने ना अपनी कब्र में जाना है। नाइला, ये भी तो सच है ना कि जब अली से आपने खुला ले ली, जी। ठीक है, तो आप बाद में अपने शौहर के साथ, साहबका शौहर के साथ रहते उधर ही रही हूँ मैं, बगैर निकाह के रही हूँ। कितने साल रहे? 2.5 साल। असूलन ये भी गलत, बहुत गलत था गलत था ना। लेकिन मैं किस वजह से रही हूँ कि मेरे वालिद साहब किराएदार हैं,
हार्ट पेशेंट है, मेरे भाई भी किराएदार है, ठीक है। और ये जो घर लिया था ना, ये मेरी बहन साहब से है, उन्होंने मिलजुल के दिया था कि हमारी बहन की छत बन जाएगी, तो चलो हमें पैसे दे दी। अभी मामला कहाँ तक पहुंचे? घर के मामला तक यहाँ तक पहुंचे हैं कि जी मैंने बहुत स्ट्रगल की, ठीक है। एक दफा भी जब कब्जा दिलवाया गया तब आप लोगों को उन्होंने बुला के तमाशा लगाया मेरे ही कमरों में बैठ के कि नायला कब्जा करने आती है SHO जाहिद हुसैन के साथ, जो कि मेरे भाई हैं। उनकी क्या जरूरत थी कि वो मुझे कब्जा दिलवाते, वो तो CCPO लाहौर के ऑर्डर थे DSP एहसान को, तो फिर वो मुझे दिलवानेंगे। तो खैर एक औरत की रजिस्ट्री है, जो मेरे पास रजिस्ट्री, उसके ऊपर मैं अपनी जगह पे नहीं बैठ सकती, मुझे ना बैठने दिया, सोशल मीडिया को बुला के तमाशा लगाया इन्होंने। तो उसके बाद अब मरियम नवाज हमारी माँ भी हैं, हमारी बहन भी हैं, हमारी मुहाफिज भी हैं, हर तरह का मैं कहती हूँ कि उन्होंने हुकूमत में बहुत अच्छी तब्दीलियां लेके आई हैं कि जिससे हमारी औरतों को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात मिले, ठीक है। अब उनके जो उन्होंने कानून निकाला है कि जिसकी जमीन उसका कब्जा, ठीक है। नाजरीन मैं कुछ तस्वीरें दूंगी कि जिसकी जमीन उसका कब्जा, ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। जिस दिन मुझे मेरी जमीन का कब्जा नाजरीन मिलेगा, मैं तो उस दिन बोलूंगी कि मरियम नवाज ने मेरे हक में भी कुछ बेहतर किया, ठीक है। अभी आप वहाँ पे नहीं रह रही? अब मैं वहाँ पे नहीं रह रही, मुझे कब्जा तो आपके पास ऑर्डर्स हैं मेरे पास, मुझे कब्जा दिलवाने गया। DC साहब ने बहुत अच्छा कंप्रोमाइज किया और 300 बंदे में खुली कचहरी में किया। वहाँ पे मेरे 2 दाढ़ी वाला देवर है, मैं उनकी तस्वीर आपको दूंगी, तो वो उनको लगाए। मेरा देवर कहता है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, खुलेआम मरवाऊंगा, जब जब तुम आओगी तुम्हारा बुरा हाल करवाऊंगा, तुम्हारी इज्जत की नीलामी कराऊंगा। अब मैं बाहर जाती हूँ, मेरे पीछे बहुत से मतलब इनके भांजे भी लगे हुए हैं, मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। पीरा फोर्स मेरे साथ गई है, तहसीलदार गया है, पटवारी गया है, और नाजरीन आप खुद अपनी लाइव आंखों से देखें कि पीरा जाती है मुझे कब्जा दिलवाने के लिए। उल्टा वो पीरा से उनका घर पोर्शन सील करने को बोला, तो उल्टा मेरा दाढ़ी वाला देवर जो अपने आप को मौलवी बताता है, वो सारा घर सील करवाता है जिद से, और मुझे आंखों से ऐसे इशारे करके कहता है सारा ही सील करवा दो। नाजरीन मैं तो पहले ही घर से बाहर हूँ। उस इंसान की चालाकी देखे, और मेरे बच्चों को समझ नहीं आ रही नाजरीन, उस इंसान की चालाकी देखे। गुजर चुके हैं, सुने जो है ना गुजर चुके हैं। सोनिया बात सुने, से आप सोशल मीडिया पे आपके भी इंटरव्यूज चल रहे हैं, आपके बच्चों के भी चल रहे हैं, ससुरालियों के भी चल रहे हैं। बच्चों से कुछ राब्ता हुआ? मेरा कोई नहीं हुआ। मेरी बात आपने कहा कि घर में रहेंगे या कुछ इस तरह बड़ी बात कंप्लीट होने दे। उस बंदे का समझ नहीं सबको आ रही कि मैं तो घर से बाहर हूँ, और ये मासूम बच्ची मेरे साथ 5 साल अमीन की भतीजी है दाढ़ी वाले की, उसने जो मेरा घर सील करवाया, कारोबार घर से कोई लेना देना नहीं है। नाजरीन मैं यही कहना चाहूंगी, पूरी सोशल मीडिया में एक आवाज उठी हुई है कि आरिफ ने अपने बाप के साथ फ्रॉड किया, तो फ्रॉड से घर लिया। मेरे अगर खामन ने अपने बाप से फ्रॉड किया, तो मेरे देवर ने किसके साथ फ्रॉड किया? इसका ID कार्ड लें, और इसका जो 1 करोड़ का घर है, वो घर किसके नाम है? किसके नाम है? 2 लोगों के नाम, मेरे और मेरे खामन के नाम है। इस तरह रेट किससे था? हमने अपने ससुर से खरीदा था। ससुर से खरीदा था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी है? हर चीज ठीक है। तो अब आप क्या चाहती हैं? घर जो है वो फिलहाल सील हो चुका है। बात सुने ना, मेरी बात कंप्लीट होने देना। जब आरिफ ने तो अपने बाप से फ्रॉड करके घर खरीद लिया, अमीन का जो 1 करोड़ का घर है, अमीन ने किसके साथ फ्रॉड किया? उसके पास 1 करोड़ किधर से आया? अमीन की अपनी दुकान है, उसी घर में थोड़ी सी उस घर के जो पैसे हमने ससुर को दिए, उसमें थोड़े से पैसे ऐड करके मेरे देवर ने अपना घर खरीदा। उसके अंदर सास ससुर रह रहे हैं छोटे के साथ। अब ये कब्जा करने के लिए आए हैं। हम रेंट पे रहते हैं। नहीं, अमीन का वो तो अपनी बेटी के घर, वो कहते हैं नहीं, बेटी का घर सामने है, अमीन का घर 85 लाख का। ये नाजरीन ये किसी मीडिया में मैंने ये बात नहीं की। आरिफ को जब इस तरह कोई होता है ना, थाने में कोई रेट वगैरह होती है, तो आरिफ को लेके आते हैं थाने में, और इस तरह कहते हैं हमने तो घर से निकाल दिया। जब रेट में आरिफ को नहीं लाया जाता, और उसके बाद जब हम रेट जाते हैं, किस तरह रेट सरेआम गली में करते हैं, तो मेरा देवर पेश होता है, तो कहता है हाँ जी मैं नहीं अंदर घुसने दूंगा, इसको हम कत्ल कर देंगे। इन्होंने तहसीलदार को ये बात बोली है कि हम इसको कत्ल कर देंगे और तहसीलदार के सर पे कत्ल डाल देंगे। मैं अब ये गुजारिश करना चाहती हूँ, तहसीलदार ने कहा है, मेरे सामने बात की है, और मुझे इतनी गलीज गालियां दी गई नाजरीन, उधर पीड़ा के सामने, तहसीलदार के सामने, DC के सामने, वो जो अपना पटवारी गया था उसके सामने। तो जिस चीज का भी DC साहब को इल्म नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, DC साहब ने मेरे साथ कंप्रोमाइज किया बहुत अच्छे से, लेकिन अभी DC साहब को नहीं पता कि आगे उनकी जो है उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया। मेरा घर सील है नाजरीन, मैं अपना तो हफज मांगती हूँ। मरियम नवाज से मेरी अपील है कि मरियम साहिबा, अगर मेरे नाम रजिस्ट्री होने के बावजूद जिसकी जमीन उसका कब्जा, उस कब्जे में मैं नहीं रह सकती, तो इस 5 साल बच्ची के साथ मुझे बताएं मैं किधर जाऊं। जो मुझे सोशल मीडिया पे इतना गंदा कर दिया है, मुझे कोई जगह बताएं कि मैं किधर मरियम नवाज साहिबा जाऊं, मैं किधर जाऊं। मैं लोगों को देख रही हूँ कब्जे मिल रहे हैं, बजाय कब्जे के मेरी खुद की जगह सील करके मुझे धमकाया जा रहा है, मेरे पीछे गुंडे लगा दिए। क्यों? कि ये जो जगह मेरे नाम है
अगर मैं उनके नाम कर दूं, कल को मैं मर गई तो फिर भी उनके नाम है। क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है? नाजरीन, मेरा फैसला आप लोगों ने नहीं, करना। मेरी बात तो सुने, आपने अपील भी कर दी, आपने सारी चीजें। अच्छा मुझे ये बताएं, उस घर में बच्चे आपके जो हैं वो भी रह रहे हैं? नहीं, अब तो सील हो गया ना। अब तो सील हो गया, कल को वो घर जो है वो आपके बच्चों का है। जी बिल्कुल। ठीक है, इन 3 माह में बच्चों को कुछ थोड़ा सा भी एहसास हुआ कि हमारी माँ जो है वो दरबदर है, हमने नहीं, इल्जाम लगाए नहीं, हैं, मेरी- हमारी छोटी सी बहन है वो भी सड़कों पे मेरे बेटे ने ना इसी दौरान कोर्ट में हम मिले हैं ना, उनके बाबा के ऊपर मैंने बताया था ना, मेरे ताले तोड़े हुए थे, उनको पर्चा हो गया था ना। मेरे बेटे ने पूरी कचहरी में, जिला कचहरी में मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा सरेआम। ठीक है, उसके बाद जब ये पीरा के साथ गई तो मेरे बेटे ने कहा, बेटे ने उतर इस थड़े से, गंद मार के आ गई है, तुझे कत्ल कर दूंगा, वो जान से कहता मार है दूंगा। जब मेरी माँ चावल भेजती थी, मेरी माँ खाने बना के अली की तरफ भेजती थी तो लोग कहते थे ये है, इनकी माँ ऐसी तो है। तब क्यों नहीं पकड़ा? 3-4 साल पहले क्यों नहीं पकड़ा? अब क्यों आई? अभी उस बुशरा एंकर ने एक बात की, उसने कहा कि इतनी साल तुम गंद देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे, अब तुम लोगों को नजर आया कि हमारी प्रॉपर्टी हाथ से जा रही है, अब मामा पे पर्चा भी होना चाहिए और मामा पे एक्शन भी क्या होना वजह चाहिए। अपनी औलाद इतने खिलाफ क्यों? मेरी औलाद का कसूर है ही नहीं। ये जो मेरी नंद चिड़ा है, जो चिड़ा नामी नंद है मेरी साइमा, ये सारा कसूर जो उसका कह है। रही है मैं आपके एक बेटे को पाल रही हूँ। हाँ, जो मेरे एक बेटे को, नहीं वो यास्मीन है, जो मेरी तीनों बेटों को घर से, दुकान से राशन जा रहा है और उनको पाल रही है, वो चिड़ा साहब तो है, वो मेरे घर के आपके सामने साथ का शोहर किधर है इस टाइम? है। मेरी नंद उस चिड़े के घर। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपने अपील कर दी है कि जी। आपको आपका घर आपको मिल जाए। जी। बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? अगर बच्चे आते हैं बच्चों और वो के आपके बारे साथ में, रहना चाहते हैं, बच्चों के बारे में उनको मैंने realize होता है। बच्चों के बारे में मैंने डीसी साहब को भी ये बात बोली थी कि मेरी औलाद मुझे बहुत प्यारी है, तो मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा माँ माँ होती है, और मेरे बेटे के दिमाग में ये डाला कि तुम लोगों की माँ जहर देके तुम्हें मार देगी। नाजरीन, मेरा ख्याल है कभी किसी डायन ने भी अपने बच्चों को नहीं मारा होगा। ठीक है, मेरे बच्चे आ जाएं मेरे पास, मैं अपने बच्चों को अपने साथ लगाऊंगी और हर तरह से जितनी मुझसे मेहनत हो सकेगी ना, मैं करके और अपने बच्चों को पालूं। मेहनत मौलवी से साहब मुराद के स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगी? मौलवी पहले साहब, इनकी और स्टेटमेंट थी, बाद में और थी। मौलवी साहब जो है, निकाह का आपका राब्ता मौलवी साहब से खुद हुआ था? आपने खुद कहा था निकाह पढ़ाए? नहीं। अली ने किया था या हाँ। आपके शौहर ने? मेरे जो है ना सामने शोहर के चाचू ससुर, उनकी जो है ना, उनके रिश्तेदार रहते हैं उनके मौलवी की गली में, उन्होंने कोई मेरे मुखामन को बताया था कि इस तरह ये हलाली की शादी करवा दें। इस तरह आम रूटीन में किसी मौलवी के पास चले जाए, कोई मौलवी निकाह करवाते हैं ऐसे? क्यों करवाया गया? कुछ बेस पे ही हुआ है ना। अब 3 साल बाद मौलवी साहब भी जाग गए हैं, मेरे बच्चों की गैरत भी जाग गई है, मेरे खामन साहब की भी जाग गई है, मेरा जो दाढ़ी वाला देवर उसकी भी जाग गई है, मेरी नंदे चिड़ा साहब जो उनकी भी जाग गई है। 3 साल पहले किधर थे? फिर सारे गुनाहगार है ना, फिर सब गुनहगार हैं। नाजरीन, सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी हथियाने के लिए हो रहा है। इस प्रॉपर्टी के लिए मेरी जान भी जा सकती है, तो मैं यही कहूंगी कल कला को अगर मैं मरती हूँ तो इस प्रॉपर्टी का मसला है सारा। ठीक है, अब आपकी क्या अपील है? मेरी मरियम नवाज से अपील है कि मरियम नवाज साहिबा, जितनी मेरी इन्होंने इज्जत रोन दी है, जितने इन्होंने मुझे गंदा कर दिया है, मुझे मेरी छत दी जाए। जिसकी घर क्या इन्होंने कहा हुआ है, जिसकी जगह उसका कब्जा, तो मरियम नवाज साहिबा ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरी छत तो ना मेरा कब्जा। मैं सड़कों पे हूँ, रात भी दिन भी और सुबह शाम मैं जलील हूँ। मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मेरी छत दिलवाई जाए।